गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक्सरसाइज 21.2 के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे भाई? क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन 20। अब इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, देखो। द लार्जेस्ट स्पेयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10.5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब में से हमें एक स्पेयर क्या करना है? काट कर बनाना है जो लार्जेस्ट स्पेयर हो। ठीक है, क्यूब को ही काट कर क्या बनाना है? हमें स्पेयर बनाना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, और उस स्पेयर की हमें क्या बतानी है भाई? वॉल्यूम बतानी है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले इसने क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है। अब इस क्यूब को ही काट कर क्या बनाना है? हमें स्पेयर बनाना है ना। तो देखो डायग्राम से समझो, ये हमारे पास क्यूब हो गया। अब जो हम इसके अंदर जो स्पेयर लेंगे भाई, ये हमारे पास आ गया स्पेयर। और जो स्पेयर की ये वाली जो सरफेस है, ये क्यूब के इस वाली साइड से क्या होगी? टच होगी। और हमारे पास जो स्पेयर की ये वाली सरफेस है, क्यूब की इस वाली साइड से क्या होगी भाई? ये वाली साइड से क्या होगी भाई? टच होगी। ये पूरा पूरा साइड है ना भाई, इससे क्या होगी? टच होगी। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर, जो लार्जेस्ट स्पेयर का जो डायमीटर है वो किसके बराबर होगा भाई? वो आएगा हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब की साइड के बराबर ही आएगा। देखो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर आएगी? नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस के बराबर ही आएगी ना। और हमारे पास क्या दे रखा है? जो डायमीटर होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके बराबर ही आएगा। अब इसने साइड दे रखी है, साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब की जो साइड है इसने कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी? डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर। तो यहाँ से हम रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर, जो लार्जेस्ट स्पेयर है ना, इसकी रेडियस किसके बराबर आएगी भाई? वो आएगी 10.5 डिवाइड बाई 2। डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से कितना आ गया? डिवाइड बाई 20। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 21/4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 21.4। जो इस मतलब स्पेयर, ये मतलब हमारे पास जो पूरा क्यूब दे रखा है ना, अगर इसको काट कर एक जो लार्जेस्ट स्पेयर बना रहे हैं उसकी रेडियस ये आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर, जो लार्जेस्ट स्पेयर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? अब 4/3 पाई आर की क्यूब। आर की क्यूब हो जाएगा ना। अब देखो आर की वैल्यू पता लग गई, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 21/4। 21/4 इंटू 21/4। अब ये देखो 3 से कैंसिल हो गया, 3 से ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। अब ये 2 से ये कैंसिल हो गया। अब हम इसमें देखो क्या क्या बच गया उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारे पास ऊपर आ गया 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। ठीक है भाई। देखो एक 11 ये बच गया, 21 बच गया, 21 और डिवाइड बाई 2 इंटू 4। अब यहाँ से 21 इंटू 21 कितना होगा भाई? 441। अब इसमें 11 मल्टीप्लाई था, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 4851/8। अब ये कितना आ जाएगा भाई? 606.375। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? इसका आंसर आ गया। अब हम देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। देखो, ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन ए स्पेयर टचिंग इट्स साइड। मतलब हमारे पास क्या है? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। हमारे पास ये वाला क्यूब हो गया और इसकी जो एज है, क्यूब की एज मतलब इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है? इसने 4 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, कितनी सारी कितनी है भाई? ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसके अंदर क्या दे रखा है? हमारे पास एक स्पेयर दे रखा है। तो स्पेयर की जो डायमीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा? मतलब सबसे पहले तो गिवन क्या दे रखा है? गिवन साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड कितनी दे रखी है भाई? 4 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द स्पेयर। डायमीटर ऑफ द स्पेयर, स्पेयर के डायमीटर के बराबर हो जाएगा ना भाई। तो स्पेयर का डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी?
रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप। हमें जो गैप है ना, यहाँ से देखो, अगर इसमें हम अगर क्यूब के अंदर एक स्फीयर डाल रहे हैं तो साइड में जो गैप बचेगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ गैप किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैप वो किसके बराबर होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि साइड की क्यूब, साइड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसका क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 64 माइनस 4/3। अब यहाँ से 22/7 इंटू 8। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, देखो 64 माइनस, अब ये इंटू इससे करेंगे 88 इंटू 8 डिवाइड बाई 21। अब ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है हमें। ठीक है भाई, जैसे 64 माइनस, अब इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा 740 डिवाइड बाई 21। अब 64 माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई 33.52। अब ये सोल्व कर लेना, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया डिवाइड बाई 21। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इस मतलब 21 को 704 से डिवाइड करेंगे तो 33.56 आएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 30.48। अब हम भाई इसका क्वेश्चन नंबर 22 करवा रहे हैं। देखो क्या दे रखा है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ ए आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक। मतलब हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक, देखो हमने ये ले लिया, कोई टैंक दे रखा है, और ये हमारे पास कितनी होगी भाई, ये इसकी थिकनेस हो गई, ये वाली इसकी कितनी क्या हो गई थिकनेस होगी, और ये वाली जो थिकनेस इसने कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, इसकी जो थिकनेस 1 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है भाई इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। हमारे पास इनर रेडियस ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दे रखी है इन्हें, ये वाली हमारे पास जो स्मॉल आर है वो इसने कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। जो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी भाई, स्मॉल आर प्लस में थिकनेस, तो 1 मीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर, तो किसके बराबर हो जाएगा भाई 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिख सकते हैं 1/, अब यहाँ से हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। तो अब इसमें जो स्मॉल आर है वो 1 मीटर थी, तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 0.1, तो 1.01 मीटर। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या फाइंड आउट करना था हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। मतलब हमारे पास ये जो वाला आयरन है इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, कितना वॉल्यूम यूज होगा आयरन का, हमारे पास कितना जाएगा भाई 2/3 पाई आर की क्यूब माइनस में आर, मतलब ये वाला कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर। तो देखो भाई 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब मतलब 1.01 की क्यूब माइनस में 1 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई 22/7। अब यहाँ इसको हम सोल्व करके भाई क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको 3 बार क्यूब में मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है -1 की क्यूब। यहाँ पर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई। ठीक है, ये कैलकुलेशन खुद करनी है भाई, और ये हमारे पास 1 की क्यूब किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। तो देख पॉइंट कितने बाद है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा ना। अब ये कैलकुलेशन सोल्व करके आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, ये खुद सोल्व कर लेना, यहाँ से हमारे पास आंसर कंप्लीट सोल्व होके आ जाएगा। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो भाई क्या कह रहा है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फेयर ऑफ डायमीटर। हमारे पास कह रहा है कि कोई मेडिसिन है, ठीक है, जो मेडिसिन का कैप्सूल है ना वो किसकी फॉर्म में है भाई, एक स्फेयर की फॉर्म में है, और उसका जो डायमीटर है मतलब ये वाली टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली साइड कितनी दे रखी है इसने 3.5 mm दे रखी है। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस
कैप्सूल मतलब इस कैप्सूल को पूरे को भरने के लिए हमें कितनी मेडिसिन चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा जो कैप्सूल है ना वो मेडिसिन से भरा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है भाई, भाई हमें इसका मतलब कि टोटल कितनी मेडिसिन इसमें आएगी उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का टोटल वॉल्यूम निकालना होगा ना भाई, जितना कैप्सूल का वॉल्यूम आएगा उतनी तो इसमें मेडिसिन भरी जा सकती है। तो वॉल्यूम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास इसने दे रखा है डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर कितना हो गया भाई 3.5 mm। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस हो जाएगी 3.5 डिवाइड बाई 2। अब पॉइंट हटाने के बाद नीचे 20 हो जाएगा। अब 5 से कैंसिल कर लो इसको, तो हमारे पास ये कितना आ गया भाई 7/4 mm आ गया। अब हमें पता है इसका क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का वॉल्यूम कितना होगा भाई 4/3 पाई r³ ये हमारे पास किसकी फॉर्म में था भाई, ये कैप्सूल की किसकी फॉर्म में था, स्पेयर की फॉर्म में था ना। तो हमें स्पेयर का फॉर्मूला लगा दिया, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, हमें कैंसिल आउट करके सोल्व करना है, ठीक है भाई। 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी है, 22 × 49 और डिवाइड 3 × 4 × 4 कितना आ जाएगा भाई 48 आ जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 22 × 49 ये कैलकुलेट होने के बाद कितना आएगा 1078/48। अब इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको डिवाइड करेंगे 48 से, तो कितना आ जाएगा 22.458 mm³। ठीक है, ये हमारे पास किस में दे रखा था, mm में दे रखा था ना। तो इसमें ये हमारा टोटल आंसर निकल के आ गया।